गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब आपने देख लिया था क्या था। आज हम करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन, और ये हम बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अगर इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने ट्रेड यूनियन का, तो फिर वो आप कैसे करवाएंगे। देखिए, इंडिया में ना ट्रेड यूनियन जो है वो एक एक्ट द्वारा चलता है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ठीक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया इज गवर्नड बाय, कैसे गवर्न होगा इंडिया में? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से। रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स लीगल स्टेटस। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने ट्रेड यूनियन का, तो आप लीगल स्टेटस को एंजॉय कर पाएंगे, और कुछ आपको लीगल राइट्स भी मिल जाएंगे, लीगल प्रोटेक्शंस भी मिल जाएंगे अंडर द लॉ। ठीक है। देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाना वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाएं, और चाहें तो अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन आप नहीं भी करवा सकते हैं। लेकिन क्या अंतर आएगा दोनों में? अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो यहाँ पे आपने देखा, आपको जो है कुछ लीगल राइट्स मिल जाएंगे, लॉ की तरफ से आपको प्रोटेक्शंस मिल जाएगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो लीगल राइट को, लीगल स्टेटस को एंजॉय आप नहीं कर पाएंगे। और इंडिया में आपका जो एक्ट है वो कौन सा है ट्रेड यूनियन के लिए? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। यहाँ तक ठीक है। अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। चलिए, सबसे पहले है आपका एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए? इसमें हम देखेंगे मिनिमम रिक्वायरमेंट। सबसे पहले जो है, आपके पास कम से कम 7 वर्कर्स होने चाहिए जो इंगेज हों। इंगेज का मतलब वो कहीं पे काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयड, यानी कि इंगेज होना, जो वर्किंग है। 7 वर्कर्स का सिग्नेचर जो है वो मस्ट है। एटलीस्ट 7 वर्कर्स। अब हो सकता है जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, तो उसमें आप अपने 12 वर्कर से साइन करवा लीजिए, 8 से साइन करवा लीजिए। लेकिन अगर केवल 6 वर्कर्स ही साइन करने को रेडी हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए आपको? एटलीस्ट 7 मेंबर्स, यानी कि कम से कम आपको 7 लोग चाहिए। ठीक है। इन द एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री मस्ट कम टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। ठीक है। This means that if a trade union has fewer than 7 members, fewer का मतलब होता है less, अगर 7 members से कम है, it cannot be registered, तो आपके ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है। जब एलिजिबिलिटी आपकी पूरी हो गई, इसके बाद आप क्या करेंगे? एक नाम डिसाइड करेंगे कि आपके ट्रेड यूनियन का नाम जो है वो क्या होना चाहिए। द प्रपोज्ड यूनियन मस्ट हैव अ डिस्टिंक्ट नेम। जो नाम है ना, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? यूनिक नाम होना चाहिए, यानी कि दूसरे से मिलता जुलता ना हो, दूसरे ट्रेड यूनियन से रिजेंबल करता हुआ नाम ना हो। ठीक है। शुड नॉट क्लोजली रिजेंबल द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन। अब देखिए, अब जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का नाम कुछ ए है, और आपने भी अपने ट्रेड यूनियन का नाम ए ही रख दिया, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगा। दोनों का नाम जो है वो एक जैसा हो जाएगा। तो आपको जो अपना नाम क्रिएट करना है ना, वो आपको डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एक तो यूनिक होना चाहिए, और दूसरे से मिलता जुलता नहीं हो, ताकि कोई भी कंफ्यूजन की संभावना ना रहे। ठीक है। ये हो गया आपका नेम ऑफ द यूनियन। सबसे पहले आपने क्या देखा? एलिजिबिलिटी। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने मेंबर्स की थी? 7 मेंबर्स की। 7 मेंबर्स साइन करने को रेडी हैं। अब उसके बाद आप अपना नाम डिसाइड करेंगे कि आपके यूनियन का नाम क्या होगा। ये भी आपने डिसाइड कर लिया कि भाई हमारे यूनियन का नाम ये होगा। जैसे कि आपने वो इंडिया के केस में देखा था ना, इंडिया का जो फर्स्ट ट्रेड यूनियन था उसका नाम क्या था, जो 1918 में बना था? क्या नाम था? मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, नाम डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद जो है आपका अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड। डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करेंगे, और ये जो सबमिशन है ना, ये सबमिट होता है आपका रजिस्ट्रार के पास। अगले स्टेप में हम देखेंगे इसको। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो है आपका फॉर्म ए, और कितने मेंबर्स के साइन होने चाहिए? कम से कम एटलीस्ट 7 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डिटेल होने चाहिए? तो यहाँ लिखा हुआ है आपका मस्ट इंक्लूड। क्या क्या होगा?
नेम ऑफ द यूनियन, जो भी आपने अपना एक यूनिक नेम डिसाइड किया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके ट्रेड यूनियन के, जो पर्पज हैं वो क्या है। मेंबरशिप एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि जो मेंबर्स हैं, मेंबरशिप ना आपके मेंबर जो हैं वो एलिजिबल होने चाहिए। आपने ऊपर देखा भी था कि जो मेंबर हैं वो वर्किंग होने चाहिए, वो इंगेज होने चाहिए, ठीक है। जो मिनिमम एज है वो 18 हो जाना चाहिए। ये सब है आपका मेंबरशिप एलिजिबिलिटी। सब्सक्रिप्शन फी आपके मेंबर्स ने जमा कराए हो। सब्सक्रिप्शन फी जो है वो आपका नॉमिनल होता है, नॉमिनल यानी कि बहुत कम होता है, 1 रुपए, 3 रुपए, 12 रुपए करके इस तरह करके होता है। प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग ऑफिस बियरर्स, आप अपने ऑफिस बियरर्स को किस तरह से इलेक्ट करेंगे, किस तरह से चूज करेंगे, ये प्रोसेस आपको अपने डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये ऑफिस बियरर्स क्या हैं। देखिए, ऑफिस बियरर्स ना ट्रेड यूनियन में कुछ पोजीशंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का पोजीशन हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट है, आपके सेक्रेटरी के पोजीशन हो सकते हैं। ये सबको इलेक्ट किया जाता है, ये सबको सेलेक्ट किया जाता है। क्यों सेलेक्ट करेंगे इन लोगों को, या फिर इलेक्ट क्यों करेंगे इन लोगों को? फॉर मैनेजिंग द यूनियंस ऑपरेशन, जो यूनियंस की ऑपरेशन है, जो यूनियन की एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज सही तरीके से हो सके, उनको मैनेज करने के लिए तो कुछ लोग चाहिए। इसलिए ना आप इलेक्ट करते हैं ऑफिस बियरर्स को। इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, ये सब। तो इनको आप इलेक्ट कैसे करेंगे, वो प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फंड्स मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करेंगे, आपका जो ऑडिट रूल है या फिर फाइनेंशियल रूल है वो कैसा होगा। मीटिंग शेड्यूल्स को लेकर आप अपने डॉक्यूमेंट में जानकारी देंगे। राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, ये जो आपके ऑफिस बियरर्स हैं उनका राइट्स क्या होगा, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा, या फिर बाकी जो अदर मेंबर्स हैं उनके अधिकार क्या होंगे, जो उनका कर्तव्य है वो क्या होगा। ये सारे डिटेल्स जो हैं वो आपको सबमिट करने होंगे, कहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। जब आपने अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, अच्छा, अपने डॉक्यूमेंट में ना आप ये भी करेंगे, डिटेल्स ऑफ ऑफिस बियरर्स। ऑफिस बियरर्स का मतलब आपको समझ में आ गया। ऑफिस बियरर का जो डिटेल है, अब उसके डिटेल में क्या आएगा, जैसे उनका नाम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, कौन से काम से जुड़े हुए हैं, और कौन सी पोजीशन, पोजीशन आपने देखा ना, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, ये सब। और एड्रेस क्या होगा आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का, ठीक है। अब यहाँ तक क्या है, यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट है ना वो आपने प्रिपेयर कर लिया। जब डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर कर लिया तो अब डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सबमिट कराने के लिए। और डॉक्यूमेंट आपका सबमिशन कहाँ पर होगा, रजिस्ट्रार के पास होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सबमिशन टू रजिस्ट्रार। देखिए, सबमिट ऑल डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे along with the prescribed registration fee। यहाँ पे ना कुछ आपका रजिस्ट्रेशन फी भी लगेगा, क्योंकि आप जो आए हुए हैं अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हुए हैं। ये रजिस्ट्रेशन फी भी आपका नॉमिनल होता है, मतलब बहुत कम खर्च आता है आपका यहाँ पर। जब आपने अपने डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया तो अब काम करेगा रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार का काम क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट को वो चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट आपने जो भी सबमिट किया है वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका स्क्रूटिनी बाय रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार जो है आपके डॉक्यूमेंट की क्या करेंगे, स्क्रूटिनी करेंगे, यानी कि जांच पड़ताल करेंगे। अब क्या चेक करेंगे जांच पड़ताल में, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं वो कंप्लीट है या नहीं है, लीगलिटी है या नहीं है, लीगल रूल्स को आपने फॉलो किया है या नहीं है। और जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट आपको ईयर याद है क्या इंडिया का, ट्रेड यूनियन एक्ट 1919 क्या था, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसके रूल्स को आपने फॉलो किया है या नहीं, उसको आपने कंप्लाई किया है या नहीं, ठीक है। जब रजिस्ट्रार स्क्रूटिनी कर लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे, और जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि ठीक है भाई, आपका जो ट्रेड यूनियन है क्या हो गया, रजिस्टर्ड हो गया है। अगले स्टेप में क्या है, अब आपका ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, अगर आपके रजिस्ट्रार जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं, वो संतुष्ट हैं आपके डॉक्यूमेंट को देखकर, डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 को कंप्लाई कर रहा है, यानी इसके रूल को फॉलो कर रहा है, जितने भी लीगल रूल हैं आपने सबको फॉलो किया हुआ है, तो इसके बाद अब रजिस्ट्रार क्या करेंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, ठीक है। द ट्रेड यूनियन इज एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब रजिस्ट्रार यहाँ पे क्या करेंगे, वो रजिस्ट्रार जो है
रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, जो आपका ट्रेड यूनियन का नाम है, आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो अपने रजिस्टर में नोट कर लेंगे, यानी ट्रेड यूनियंस का जो रजिस्टर है उसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और इसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इशू कर दिया जाएगा। ये जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा ना, ये आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ठीक है, ये क्या होता है, आपके पास एक प्रूफ के तौर पर मौजूद होगा। जब रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया, अब इसके बाद आप इंजॉय कीजिए कौन से राइट्स, लीगल राइट्स। अब आपको जो है वो लीगल स्टेटस मिल जाएगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अब ये लीगल स्टेटस क्या है, देखिए यूनियन जो है, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपका यूनियन जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, रजिस्टर्ड है वो आपका, लीगली स्टैब्लिश्ड जिसको किया गया है उसे आप बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि स्टैट्यूटरी लॉ के तहत जिसका इनकॉर्पोरेशन किया गया हो। तो यहाँ पे जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लॉ के तहत ही तो करवाया था आपने, जो आपका लॉ था, यहाँ पे जो एक्ट था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, उसके अंतर्गत आपने अपने ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाया। तो ट्रेड यूनियन जो है अब क्या बन गया, बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। और जब बॉडी कॉर्पोरेट बन गया तो अब कुछ राइट भी मिल जाएगा। हैज अ लीगल आइडेंटिटी, आपको एक लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी। कैन सू एंड बी सूड, कैन सू इसका मतलब होता है जो आपका ट्रेड यूनियन है ना, वो अब लीगल एक्शन ले सकता है, या फिर ट्रेड यूनियन ने अगर कुछ गलत किया है तो कोई दूसरा पार्टी ट्रेड यूनियन के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। एक तो है कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो ट्रेड यूनियन लीगल एक्शन ले ले, या फिर आपने ही किसी दूसरे के साथ गलत कर दिया तो दूसरा पार्टी जो है वो भी ट्रेड यूनियन के खिलाफ एक्शन ले सकता है। यही है आपका कैन सू एंड बी सूड, इसका मतलब होता है लीगल एक्शन लेना। ठीक है, लीगल एक्शन लेना, या फिर कोई दूसरा आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट्स या फिर इमूवेबल एसेट्स, ये जो है एक्वायर कर सकती है ट्रेड यूनियन। कैन इंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट्स में अब जो है ट्रेड यूनियन एंटर कर सकती है। ठीक है, तो आपने आज के लेक्चर में देखा प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, किसके पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवाएं और चाहें तो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप इंजॉय कर पाएंगे लीगल राइट्स। प्रोसेस में आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने देखा एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट 7 मेंबर्स का है। ध्यान दीजिएगा, केवल 7 मेंबर्स ही हो ये जरूरी नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट यानी एटलीस्ट कम से कम आपके 7 वर्कर्स होने चाहिए, 7 वर्कर्स का साइन आपको चाहिए। फिर आप नाम डिसाइड करेंगे, नाम डिसाइड हो जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे। कौन सा फॉर्म मिलता है आपको यहाँ पर, फॉर्म ए। डॉक्यूमेंट जब प्रिपेयर हो गया तो डॉक्यूमेंट उठाकर लेकर जाएंगे, कहाँ लेकर जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रार जो है अब इसके बाद स्क्रूटिनी करेंगे। स्क्रूटिनी करने के बाद अगर रजिस्ट्रार ओके हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया, इसके बाद जो है अब आपका लीगल स्टेटस हो जाएगा, जो आपका ट्रेड यूनियन है वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन। ओके, थैंक यू।